सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। ए सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ इतना, ठीक है, और वाटर कंटेंट दे दिया 15%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है। मतलब हमें दिया क्या है, हमें बल्क डेंसिटी दे दी, बल्क डेंसिटी हमें दे दी गामा टी या कह लो गामा बल्क, ठीक है। वो कितनी दे दी, 2.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वाटर कंटेंट हमें दे दिया W 0.15, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, ड्राई डेंसिटी बतानी है। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है। उस सॉइल सैंपल में सॉलिड सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ परसेंटेज वाटर भी होगा और हो सकता है कुछ एयर भी हो, ठीक है। तो इसकी जो गामा बल्क निकल के आती है वो है 2.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कह रहा है ड्राई डेंसिटी बता दो। ड्राई डेंसिटी इसकी कैसे निकलेगी, इसी सैंपल को हम ओवन में रख देंगे। किस में रख देंगे, ओवन में। इसमें ओवन में रखने के बाद इसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और फिर इसमें बचेगा क्या, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स। और जो वाटर था वो खत्म हो गया और उसकी जगह बच जाएगी एयर, ठीक है। तो इस इसकी जब हम डेंसिटी निकालेंगे, इस सैंपल को जब हम ओवन से बाहर निकालेंगे और उसकी डेंसिटी निकालेंगे तो वो गामा ड्राई हो जाती है। और वो गामा ड्राई की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम पहले डिराइव कर लेंगे उसको ताकि सबको समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गामा टी या गामा बल्क जिसको कहते हैं, वो होता है G प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी हमें पता होता है, तो G प्लस ई एस की जगह हम रख देंगे डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। और फिर इसको हम रखेंगे G गामा डब्ल्यू, ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। जी बाहर ले लिया हमने कॉमन। अब आगे देखो, हमें पता है गामा ड्राई कैसे निकलेगा, तो उसमें हम एस की वैल्यू 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि जब ड्राई होगा तो सैचुरेशन तो रहेगा ही नहीं, वाटर कंटेंट बिल्कुल 0 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो सैचुरेशन एस इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं गामा ड्राई में, जब ड्राई का निकालना है, ठीक है। तो G प्लस ई एस 0 हो गया, तो ये क्या होगा, 0 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये क्या बनेगा, गामा ड्राई G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो एक तरीके से गामा ड्राई का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होएगा, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। और गामा बल्क का क्या होता है, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, इसको हम लिख सकते हैं गामा ड्राई लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम गामा बल्क का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। ये गामा बल्क यहाँ से जो निकला वो क्या आया, गामा ड्राई इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि गामा ड्राई बता दो। गामा ड्राई क्या हो जाएगा, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। गामा बल्क कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 2.30। अच्छा, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है, 0.15। तो ये कितना आ गया, 2.30 डिवाइड बाय 1.15, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड नंबर में है ये हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या था इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ निकालना था गामा ड्राई डेंसिटी निकालनी थी, तो हमारा आंसर आ गया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जब भी हमें कोई सैंपल देंगे जिसमें वाटर भी है, एयर भी है, सॉलिड भी है, तो जो उसकी डेंसिटी निकलेगी उसको हम बोलते हैं गामा बल्क। और फिर उसी सैंपल को जब हम ओवन में रख देंगे, इसी सैंपल को हम ओवन में रख देते हैं और हीट कर देते हैं, तो वाटर जो है वो निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो फिर जो बचेगा सैंपल में वो बचेगा एयर और सॉलिड। और फिर जब इसी सैंपल को हम इसकी दोबारा डेंसिटी निकालेंगे तो वो डेंसिटी आएगी गामा ड्राई। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होएगा कि हमने एक सैंपल लिया, उसको हमने ड्राई बल्क डेंसिटी निकाली 2.3 आई, और फिर जब हमने उसको ड्राई किया, ओवन में रख के ड्राई कर दिया, ठीक है, हमने उसका वॉइड रेशो और कुछ नहीं चेंज किया, ठीक है। उसी सैंपल को एज इट इज सिर्फ हीट किया, ड्राई कर दिया, वाटर इवेपोरेट हो गया,
तो वाटर इवेपोरेट होने की वजह से क्या होगा, उसमें से वेट ऑफ वाटर घट जाएगा, ठीक है। तो उससे ड्राई डेंसिटी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो ड्राई डेंसिटी चेंज हुई, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली ये हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम एग्जाम देने जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए गामा ड्राई इज इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में डिराइव करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर हमारे से पूछेगा तो उसमें तो हमें डिराइव करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम डिराइव नहीं करेंगे, हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। और सीधा हम लिखेंगे 2.3 अपॉन 1 प्लस 0.15, ठीक है। और आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारा गामा ड्राई आ गया, ठीक है। तो हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।